हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लखनऊ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू रिसर्च मेथडोलॉजी टॉपिक से। आज हम लोग टोटल 40 to 44 क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। किस रिसर्च का एम्स है कि इमीडिएट एप्लीकेशन? एक्शन रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। तो ऑप्शन क्या होगा? एक्शन रिसर्च। जहाँ पे इमीडिएट एप्लीकेशन की बात की गई होगी वो क्या होता है? एक्शन रिसर्च होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रिफर टू द सेम वर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड? जब दो या दो से अधिक फुटनोट्स एक ही काम के लिए यूज़ होता है तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं? आई बिड, इटल, ऑप्सिट, लॉसिट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, आई बिड। आई बिड यूज़ करते हैं जब भी हम दो या दो से अधिक फुट नोट्स एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? आई बिड। अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ, ये डिटेल में वीडियो नहीं है रिसर्च मेथडोलॉजी का, इसलिए बाकी जो है मैं आराम से आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या चीज़ होता है। 9-year-olds are taller than 7 years old. This is an example of a reference drawn from। जो 9-year-old है वो बड़ा है किससे? 7-year-old से, लंबा है। ये किसका एग्जाम्पल दिया है? ए वर्टिकल स्टडी, बी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सी टाइम स्टडी, टाइम सीरीज स्टडी या फिर डी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऐसा क्वेश्चन आपके आजकल यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्फ्रेंसेस आर मीन्ट फॉर। कॉन्फ्रेंसेस क्यों होता है? मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन के लिए, सो केसिंग न्यू रिसर्च। तो ये क्या है? तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। कॉन्फ्रेंस मल्टीपल टारगेट ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन के लिए होता है और सो केसिंग ऑफ न्यू रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स क्या होता है? द रिसर्चर इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। पहला ऑप्शन, द रिसर्च इज कैरी आउट प्रायर टू द इंसिडेंट, द रिसर्च इज कैरिड आउट along with the happening of an incident, the research is carried out keeping in the mind of the possibility of an incident। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है? जो भी रिसर्च आफ्टर द इंसिडेंट देखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? आफ्टर द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स क्या इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन है ए ऑनेस्टी, बी सब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी इंक्लूड नहीं करता है। A research paper is a brief report of a research work based on primary data, secondary data, both primary और secondary data और none। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? both primary and secondary data। Newton gave 3 law of motion, this is categorized as। न्यूटन का जो 3 बेसिक लॉज है वो किस टाइप ऑफ की रिसर्च में कैटेगराइज होगा? डिस्क्रिप्टिव, सैम्पल, फंडामेंटल या फिर अप्लाइड रिसर्च। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो ये आपके किस में आएगा? फंडामेंटल रिसर्च में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वो स्पेसिफिक नॉलेज से हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी न्यू सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है? सेमिनार, वर्कशॉप,
कॉन्फ्रेंस या पे सिम्पोजियम क्या बोला जाता है, वर्कशॉप। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल और कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। वर्कशॉप इसका होगा, इसका फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमेटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज, या फिर ऑल। तो क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए रिसर्चर की जो रिसर्च करते हैं, स्पिरिट होना चाहिए फ्री इंक्वायरी का, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन क्या आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल। रिसर्च इज कंडक्टेड टू जनरेट न्यू नॉलेज, नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 2। इसमें आपको देखना है कि एलिमिनेट करना है, नॉट टू डेवलप थ्योरी, यस ये डेवलप करता है थ्योरी, तो इसमें आपको एलिमिनेट करना था। अ हाइपोथेसिस इज लॉ, कैनन, पोस्टुलेट और सपोजिशन। तो क्या ये आपका सपोजिशन है, अजम्पशन भी उसको बोलते हैं और सपोजिशन भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, सपोजिशन या अजम्पशन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Suppose you want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India. Which one of the following would you follow? Suppose you want to investigate the working efficiency nationalized bank in India. Which of the following? तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। कंट्रोल ग्रुप कंडीशन कहाँ पर अप्लाई होता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है कंट्रोल ग्रुप। वर्कशॉप आर मींट फॉर गिविंग लेक्चर, मल्टीपल टारगेट ग्रुप, शोकेस न्यू थ्योरीज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो क्या होगा, वर्कशॉप क्या होता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिसर्च टूल? कौन सा रिसर्च टूल है, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनर और डायग्राम। तो क्या है, डायग्राम आपका रिसर्च टूल, सॉरी क्वेश्चनर। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, क्वेश्चनर आपका रिसर्च टूल है। नेक्स्ट है रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट tries to prove a particular point, does not ensure privacy and anonymity of the respondent, does not investigate the data scientifically, is not a very high standard। तो ऑप्शन सी इसमें 18 में करेक्ट होगा। एथिकल वो कब नहीं होगा, जब वो डेटा को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे साइंटिफिकली। अ गुड पीस ऑफ रिसर्च इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए कलेक्टिव स्कॉलरशिप, गुड लाइब्रेरी, अपॉर्टेनिंग penetrating analytical mind, a touch of genius। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग solution to any problem, working in a scientific way to research for the truth of any problem। तो ऑप्शन नंबर सी, working in a scientific way to research for truth of any problem। A common taste in a research demand much priority on 21 का डी सारा होगा। कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये जो कॉमन टेस्ट होता है ये क्या चीज़ का डिमांड करता है, रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप? कौन सा पहला स्टेप है इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? Searching sources of information to locate problem, survey of related literature, identification of a problem, D, searching for solution to the
प्रॉब्लम, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिसर्चर कंडक्ट अ रिसर्च ऑन अ फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। इसमें आपका क्या आंसर होगा? आंसर सी होगा, अप्लाइड रिसर्च। फाइंडिंग आउट इमीडिएट प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च होगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड, और लेपोटोक्यूरेटिक स्क्यूड और जीरो स्क्यूड। कैसा होता है आपका? तो जीरो स्क्यूड क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो क्या होता है? जीरो स्क्यूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, कौन से इसमें क्वांटिटेटिव टर्म में यूज़ नहीं होता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो कौन सा नहीं होता है? प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका नहीं होता है क्वांटिटेटिव। और डॉक्टर स्टडीड द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। और डॉक्टर स्टडी करता है रिलेटिवली इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, ये किस में आता है? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएगा। द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, जो टर्म फिनोमेनोलॉजी है किससे एसोसिएट है? आपका क्वालिटेटिव से है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, को रिलेशनल स्टडी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्या है ये? क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। द सोशियोग्राम टेक्निक इज़ यूज टू स्टडी द वोकेशनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिलेशन, अचीवमेंट, मोटिवेशन। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन रिलेशन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following phrases is not relevant to describe the meaning of research as a process? Systematic activity, objective observation, trial and error, problem solving. कौन सा नहीं है इसमें आपका relevant meaning research process का? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल? क्या पूछा? नॉट, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसका? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। तो ऑप्शन है फैमिली साइज, इंटेलिजेंस, हाइट और एटीट्यूड। तो कौन सा नहीं है? इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। कौन कौन सा होगा? फैमिली साइज, हाइट होगा, एटीट्यूड होगा। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च बी इन्हेंस्ड? थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी, या फिर सभी। तो 31 का होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो ऑब्जेक्टिविटी है रिसर्च का वो इन्हेंस्ड होगा इन तीनों से। The basis on which assumptions are formulated: cultural background of the country, universities, specific characteristic of the caste, या फिर all। तो 32 का भी क्या होगा? डी होगा। Which of the following is classified in the category of the developmental research? ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंटल रिसर्च कौन सा क्वालिफाइड किया गया है? एक्शन रिसर्च। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस to know the relationship between two variables, to reduce many variables to manageable few, to know the differences between two variables, to know the difference among the variables। तो 34 का आंसर होगा to reduce many variables to manage few। A null hypothesis where there is no difference between the variable, the same as research hypothesis, subjectivity in nature, when there is a difference between variable। तो 35 का क्या करेक्ट आंसर होगा? नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू आउट द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड
फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल, मिथोलॉजिकल, कंटेंट एनालिसिस। तो 36 का क्या होगा? हिस्टोरिकल, पास्ट स्टडी मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च। द प्रोसेस नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, कौन सा प्रोसेस हमें इंक्लूड नहीं ज़रूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, कंटेंट एनालिसिस। तो हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। मैनिपुलेशन इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो कौन सा है? 38 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 39 का? ऑप्शन नंबर बी 0.6। रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट। बी। विच वन इज़ कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सा इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नहीं है। तो दो तो ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें क्या पूछा कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? तो इसमें क्या होगा 41 का? बी, कोटा सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या है? SSC, सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड नहीं, किसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है? सर्वेड मेथड में, हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में और नॉर्मेटिव स्टडीज़ में। तो 42 का क्या होगा? बी। ज़रूरत किस में नहीं पड़ती है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के? हिस्टोरिकल रिसर्च में। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क रिसर्च क्या होता है? एम्पिरिकल होता है, हिस्टोरिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, बायोग्राफिकल होता है। क्या होता है? एम्पिरिकल होता है। और आज का लास्ट MCQ सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ एप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रीवलेंस ऑफ एड्स amongst male and female in India in 1976, 86, 1996 and 2006। ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। लास्ट वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा? ऑप्शन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आंसर होगा। So hope you will like this MCQ series of research aptitude. So please do like, share and subscribe to my channel. Have a nice day. Thank you so much for watching.